तो क्लास हम लोग आखिरी रिएक्शन है, इसके बाद ना जो भी रिएक्शंस आएंगी वो कमर्शियल प्रिपरेशंस है। क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल प्रिपरेशन में और कमर्शियल में? कमर्शियल प्रिपरेशन थोड़ी इकोनॉमिकली चीपर होती है और उन्हीं को हम लोग प्रेफर करते हैं फिनॉल, क्योंकि इट्स लाइक अ वेरी डिमांडिंग प्रोडक्ट, राइट? इट यूज्ड इन मेकिंग डिओड्रेंट्स एंड यूज्ड इन मेकिंग सोप्स, लिखवाया था मैंने आप लोगों को। और कई तरीके से आप लोगों को एक चीज़ और भी बताई थी, मुझे याद नहीं आ रहा वो वर्ड्स, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में तुम लोगों को लिखवाया था, वहाँ यूज़ होता है। हाँ, स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये सब बनाने में हम लोगों ने फिनॉल का यूज़ करा था। सो फिनॉल के यूजेस के बेस पर हम लोग कमर्शियल रिएक्शंस अलग करेंगे। ये लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद कमर्शियल शुरू हो जाती है। तो हमारे पास रिएक्शन है MgBr है बेंजीन पे, वी कॉल इट बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है? हम इसको हाफ ऑक्सीजन के साथ, हाफ ऑक्सीजन क्यों लिखा यार? क्योंकि ना अकेला ऑक्सीजन कभी नहीं आता, सिंगल ऑक्सीजन थोड़ी आता है रिएक्ट करने के लिए, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में, इतना रिएक्टिव है। तो वी हैव हाफ मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल ऑक्सीजन, वी हैव हाफ मॉलिक्यूल ऑफ दिस ऑक्सीजन, साथ में ईथर लेते हैं हम। देयर हाफ O2 का मतलब तो एक्चुअल में O ही है ना? तो O इस MgBr के साथ यहाँ लग जाए, इट्स लाइक दिस। बस अभी हम इसकी रिएक्शन करेंगे वाटर से, और मीडियम H+ लेना जरूरी है यार, ये ब्रेक होगा OH में और H में। H किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास, तो H यहाँ आ गया, और MgOH Br, spill out, this part is phenol, ठीक है? ये हमारे पास रिएक्शन थी जिसमें हमने बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है। तुम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी तक कोई तो देखा है? चेन, और चेन के साथ MgBr या MgCl या कुछ भी ऐसा लगा है, वो चेन एक एलिफेटिक कार्बन चेन भी हो सकती है, और उस चेन की जगह आप बेंजीन भी ले सकते हो। तो वी हैव यूज्ड अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यूज किया नेसेंट ऑक्सीजन हाफ O2 की फॉर्म में, ईथर की प्रेजेंस में हम लोगों ने यहाँ पे जो कंपाउंड बनाया, इसका नेम है मैग्नीशियम फिनॉक्सी ब्रोमाइड कह सकते हो, या फिर फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी कह सकते हो, यू कॉल इट फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ब्रेक करने के लिए हमने एसिड डाला और वाटर डाला, ब्रेक होके हमें फिनॉल मिल गया, ठीक है? दिस प्रिपरेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट अगर आपके पास वो ABCD वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? आप कमर्शियल प्रिपरेशन करेंगे कल। कमर्शियल प्रिपरेशन आ रही है, हम लोग इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डाउस प्रोसेस। क्लास दिस प्रोसेस इज वेरी इजी, तो काफी ज्यादा अगर हम लोग बोले कन्वर्जन में अगर कोई मेथड यूज होगा तो दिस वन बहुत इजी है, बहुत आसान है, यू कैन इजीली लर्न दिस मेथड। आप क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, दैट यू हैव टू लर्न इट, आपको NaOH लेना है साथ में, और कॉपर एज अ कैटलिस्ट। तो क्लास देखो ध्यान से, HCl बाहर, ONA लग गया, और ONA तुम्हें सिखाया है जहाँ ONA बने सीधा आपको क्या करना है, HCl ले ले, एसिडिफिकेशन, Na और Cl बाहर। क्या ये टफ था? तो मैं बोलूंगी इजीएस्ट प्रिपरेशन है फिनॉल की अब तक, सबसे आसान। पहले Cl और H बाहर, NaO लगे ऊपर, और यहाँ से NaCl बाहर, H आ गया। वी हैव रेडी दिस फिनॉल, और साथ में प्रोडक्ट क्या निकला? NaCl, ठीक है? फिर वो Cu as a catalyst 673 Kelvin 300 atm pressure। अब कोई डाउट? करेंगे एक बार बेटा। पहले हम लोग क्यूमीन बनाते हैं, फिर क्यूमीन से फिनॉल बनाएंगे, ठीक है? तो क्यूमीन बनाने के लिए आई नीड दिस प्रोपीन, दिस प्रोपीन आई नीड, ठीक है? प्रोपीन की रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं बेंजीन के साथ, और इस रिएक्शन को हम लोग करते हैं विद द एसिड
H3PO4 523 केल्विन के आसपास करते हैं। कभी आप टेम्परेचर भूल जाओ ना और आपको ये याद हो कि 523 था या 520 था, तो आप स्मार्ट गेम खेला करो, आप लिख दिया करो 500 to 600 केल्विन, तो उस बीच में आप लोगों का रिएक्शन डन हो जाएगा। तो ये जाएगा बेंजीन पे, अटैक करेगा। तो यहाँ पर जब ये बेंजीन पर अटैक करेगा, सेंटर कार्बन यहाँ पर अटैक करेगा और बेंजीन से एक H निकलेगा और ये H चला जाएगा लास्ट वाले कार्बन के पास, और ये डबल से दिस इज योर क्यूमीन इज रेडी। करेक्ट? अभी क्यूमीन है, अगर मैं इस क्यूमीन को ऐसे लिख दूं तो कोई बच्चा बेहोश तो नहीं हो जाएगा? मैंने बस CH3 को ऊपर लिख दिया, डजंट मैटर। हम रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, होता क्या है, लिसन केयरफुली। CH3 मैंने कोई रिएजेंट लिखवाया था कि इसमें नहीं, कोई रिएजेंट मेरे ख्याल से नहीं था, हीट करवाया था, हीट करता। ये हमारे पास होता है डबल O कहाँ से आ गए भाई, ये यहाँ से आए, कहाँ लगे, C और H के बीच में। अब यहाँ से चेन ब्रेक होती है, और ये चेन कुछ इस तरीके से ब्रेक होती है कि बेंजीन के पास आ जाता है OH, बेंजीन गेट स्टेबल, और बच्चे CH3CO फेवो, दिस इज योर कीटोन। CH3 CO बीच में है, बॉन्ड अपने आप डबल हो जाएंगे। देखिए बॉन्ड डबल कैसे हुए, क्योंकि अगर एक बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है तो वो यहाँ बनेगा, डबल हो जाएगा। दिस इज बी ऑब्टेन फिनॉल। ठीक है, करिए, नोट करिए, पॉज कर दे बेटा। पता है बच्चों, नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारे पास, स्टार्ट करें? ठीक है, तो हम लोग बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, मेरे को एक बार रास्ट्रिक्स मेथड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्लास रास्ट्रिक्स मेथड जो था ना, ये प्रोसेस हम कर रहे हैं बेंजीन से कर रहे हैं, बट देयर इज अ थिंग लाइक कि आप बेंजीन से प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और बेंजीन से आप पहले पहुंच रहे हैं किस पर, क्लोरोबेंजीन पे। यू आर मेकिंग क्लोरोबेंजीन, पर आप लोग को कैटलिस्ट चाहिए, तो आप या तो मैंने लिखवाया दोनों कैटलिस्ट, यू मेक श्योर अंडरलाइन है, क्यूपरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड का यूज कर सकते हैं आप। दोनों मैंने दोनों लिखवाए, एंड करके आप किसी एक का कर सकते हो, तो और कर देना वहां पे उस चीज को, यू कैन डू इट लाइक, और कर सकते हो। तो आप लोग करना क्या है यहाँ पे, आपको HCl, साथ में आप ऑक्सीजन भी लो, और बढ़िया लो आप, ठीक है। साथ में ये FeCl3 ऑब्लिक करा है मैंने, एंड करा है ना, और इसलिए बोल रहे कोई एक लो चलेगा। यार ये जो दो क्लोरीन दिख रहे हैं ना, दे विल सिट ओवर देयर ऑन बेंजीन, ठीक है। और आपके पास बेंजीन पर दोनों क्लोरो आ गए। ये प्रोसेस तो सिंपल है, ये तो अब तक पढ़ के आए हैं, बेंजीन पे क्लोरिनेशन का ही प्रोसेस है। हालांकि ये प्रोसेस और आसान हो सकता था, खाली क्लोरीन से रिएक्शन कर देते और हीट कर देते, पर यार बच्चों ये रास्ट्रिक ने परफॉर्म किया था ना, तो उसने अपने तरीके से किया। तो अगर कभी रास्ट्रिक आए तो अपना दिमाग मत लगाना कि तुम अपने तरीके से क्लोरोबेंजीन बनाओ, तुम्हें ऐसे ही बनाना है। और आपको यार एक बात बताना, अगर यहाँ दो क्लोरीन आएंगे तो क्या निकलेगा, दो H पहले से ही है, दो वहां से आएंगे, ये बाहर। क्लियर? इसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, हम सिलिका लेते हैं, सिलिका एज अ कैटलिस्ट ले रहे हैं, और क्लोरोबेंजीन पे हम स्टीम पास करते हैं, पानी की, मतलब हम पूरा प्रेशराइज वे से स्टीम को पास करते हैं। जैसे ही हम स्टीम पास करते हो ना यहाँ पे, तो स्टीम से H जितने भी है वो Cl को लेके बाहर, बोलो तो आप यहाँ पे दो कर लो, तो दो H दो Cl को लेके बाहर, और दो OH किसकी जगह लग जाएंगे, जल्दी बोलो,
बन गया रास्टिक्स प्रोसेस। क्या अलग है, बस इनका मेथड क्या अलग है बोलो, क्लोरीन बनाने का मेथड अलग है। क्लियर फेवर व्हाट वी हैव डन ओवर देयर, हमने रिएक्शन करी, एक एसिड लिया HCl, हमने ऑक्सीजन लिया, H और O ने तो वाटर बना लिया, दे एग्जिट आउट, क्लोरीन यहाँ पर बेंजीन के ऊपर। फिर हमने इसकी रिएक्शन किसे करी, हमने स्टीम पास की, जैसे हमने स्टीम पास की, स्टीम में से OH इसके ऊपर आ गया क्लोरीन की जगह, और क्लोरीन निकल के H के साथ। क्लास आपने वैक्स देखा, जो लड़के ऐसे बालों पे लगाते हैं वैक्स, है ना, देखा। कैंडल, दैट्स अ काइंड ऑफ वैक्स, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, इट्स अ काइंड ऑफ अल्कोहल। नाउ द क्वेश्चन इज कि अभी आपने बताया अल्कोहल लिक्विड होती है बट दे आर सॉलिड। अल्कोहल में कार्बन जब 11 तक होते हैं नंबर में, तभी तक अल्कोहल लिक्विड नेचर में रहती है, उसके बाद ये वैक्सी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। बट और जितने भी लोअर या नहीं, कैंडल, वो वाली कैंडल की बात नहीं कर रही हूँ, कैंडल इज जस्ट आई कैन से दैट अ कार्बन कंपाउंड, बट कैंडल ऐसी आती है कई सॉर्ट ऑफ कैंडल्स, वो जो बर्न फायर को कैच कर जाती है। आपके वैक्स पे भी लिखा होता है, कभी आपने देखा होगा, डू नॉट कम क्लोज टू फायर, हाँ वहाँ पे लिखा होता है, तो वो वाले वैक्स की बात कर रही हूँ मैं, दैट्स नॉट, वो वाली कैंडल में हम अल्कोहल नहीं कह सकेंगे, इसमें होता है, वैक्स में होता है, ठीक है, हाँ उसका बस नेम है, ठीक है। आगे आते हैं, वो तो मेल्ट होती है खाली, मेरे को लगता है हीट करने पे आग नहीं पकड़ती है, पर आपका वैक्स पकड़ लेगा, उस पर लिखा भी होता है। कभी वो देखा है जो फायर कैच कर जाती है ना, बर्थडे वाली कैंडल्स जैसे, है ना, वो बहुत जल्दी फायर कैच कर जाती है, तो वो जो स्प्रे करते हैं ना फॉग वाला, फॉर्मी स्प्रे जो होता है, फॉर्म स्प्रे, नहीं तो वैसे भी जो फॉर्म स्प्रे यूज करते हैं ना, शेविंग स्प्रे, वो भी आग पकड़ सकता है, उसके पीछे भी लिखा होता है, कॉशन करके लिखा होता है। तो अल्कोहल लिक्विड समझ में आ गया। फिर उसके बाद जितने भी लोअर मेंबर होते हैं ना, उन्हीं की ही पंजेंट स्मेल होती है, आपके वैक्स में स्मेल नहीं आती है, वो अलग से उन्होंने कुछ डाल रखा हो तो आता है, कोई फ्लेवरिंग एजेंट उसमें लिखे होते हैं, बट अगर वो रियल मतलब होगी विदाउट एनी आर्टिफिशियल एजेंट, तो उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, और उसका पंजेंट स्मेल तब तक होता है जब तक लोअर मेंबर होते हैं, 5 से 6 कार्बन वाली अल्कोहल तक की स्मेल खराब होती है, उसके बाद अल्कोहल की स्मेल खत्म होती जाती है, अच्छी नहीं, खत्म, ऑर्डरलेस हो जाती है। क्लियर हो गया? चलो, तो ये लाइन लिखनी है। इसके बाद हाँ पॉज करो, आते जरा बच्चों एसोसिएटेड नेचर पे, ये इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड नेचर, इसी नेचर की वजह से अल्कोहल एक एसोसिएटेड नेचर रहता है। क्लास ध्यान से देखो, जैसे मैंने बनाया ROH, ओके लिसन, दूसरा वाला ROH मैंने यहाँ पे बनाया, आई शुड मेक इट लाइक दैट, आप देखेंगे एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल से जुड़ा है इससे, और ये जो बॉन्डिंग दिख रही है ना, दैट्स वी कॉल, ये कौन सी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी, आप बताएंगे इंटर या इंट्रा? इंट्रा नहीं, इंटर होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रा होती है इसकी खुद की, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब अगर मैं बोलूँ ना, अगर आप लोग एक ग्लास में अल्कोहल लेके बैठे हैं और आप उसको माइक्रोस्कोपिकली एक केमिस्ट की तरह डील कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं डिटेल में, बट यू विल नोटिस कि उसमें अगर 100 या 10,000 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल हैं, तो वो अलग अलग नहीं घूम रहे हैं, सारे के सारे एक दूसरे से हैंड्स ऑन रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है। इसका रीजन है इनके बीच में क्या होती है, जिसकी वजह से इसका बहुत सारा डिफरेंट नेचर हो जाता है। वो जो नेचर आता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या करता है अल्कोहल के अंदर। तो टुडे वी कंप्लीटेड विद द प्रिपरेशंस, ओके।